हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं दोस्तों 1988, 1998, 2005 या फिर 2008। ठीक है, तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005 में। ठीक है, और फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? तो ये है चमोली जनपद में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, छांगलेस की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों मुनस्यारी, लाखामंडल, लाखो गुफा या फिर काशीपुर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों छांगलेस की प्रसिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाखामंडल से। ठीक है, और लाखामंडल है कहाँ दोस्तों? देहरादून में है। ठीक है, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों कि लाखामंडल किन नदियों के संगम पे है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यमुना और रेखवाड़ नदियों के संगम पे है। ठीक है, यमुना और रेखवाड़ नदियों के संगम पे है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मुनस्यारी की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और लाखो गुफा ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, चलिए सुरयाल नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, और काशीपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? छांगलेस की प्राप्ति ये लाखामंडल से प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1874 में। ठीक है, 1874 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आसान बैराज बिहार का संबंध है। ठीक है, तो आसान बैराज बिहार का संबंध है दोस्तों किससे है? कहाँ है दोस्तों आसान बैराज? देहरादून में है। ठीक है, और इसकी स्थापना पूछे दोस्तों तो 1967 में हुई थी। ठीक है, और आसान बैराज का संबंध किससे है दोस्तों? चिड़िया से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 3-4 बार। ठीक है, चलिए ये दोस्तों ये सारे क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देवघाट में उद्योग मंदिर की आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो देवघाट में दोस्तों उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। ठीक है, तो कत्यूरी राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों? राजभाषा क्या थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों सारे ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 2-3 बार। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ है दोस्तों? 2008 में। ठीक है, आप यहाँ ऐसे भी आ सकते हैं, 108 है और यहाँ क्या है? 2008 है। ठीक है, चलिए पीछे क्या है? 88 है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भैकल ताल स्थित है। ठीक है, तो तालों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चमोली में। ठीक है, और यहाँ पे अगर चमोली जनपद की बात करें दोस्तों तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, याद रखना है आपको। और बागेश्वर की कब हुई थी? 1997 में हुई थी। ठीक है, 1997 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बालगंगा सहायक नदी है। दोस्तों ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बालगंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भिलंगना। ठीक है, और भिलंगना का उद्गम कहाँ से होता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो खतलिंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, चलिए अलकनंदा का सतोपन से होता है, भागीरथी का गोमुख से होता है। ठीक है, और यमुना का यमुनोत्री से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो ताकि आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।